वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। पूरी ही उर्दू ग्रामर मैंने क्लास 10th के लिए कोर्स के मुताबिक प्लेलिस्ट में डाली हुई है, ए और बी दोनों कोर्स के लिए, और इसके साथ ही लिटरेचर की बुक भी प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको ख़त या दरख्वास्त लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि किसी भी ख़त या दरख्वास्त को लिखने के लिए किन पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दरख्वास्त भी पढ़ के ख़त है, ये एक दोस्त के नाम ख़त है। तातीलात गुजारने के लिए, तातीलात यानी कि साथ में छुट्टियां गुजारने के लिए दोस्त के नाम ख़त लिखना है। पर इस ख़त को पढ़कर सुनाने से पहले ख़त का फॉर्मेट यानी कि ख़त और दरख्वास्त लिखने का तरीका बता दूं कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी ख़त या दरख्वास्त आए तो आपको किस तरह से लिखनी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि ख़त दो तरह के होते हैं, पहला निजी और दूसरा कारोबारी। अपने दोस्त या रिश्तेदारों को लिखने वाले ख़त निजी ख़त कहलाते हैं, और किसी भी एजुकेशनल ऑफिसर, प्रिंसिपल, एडिटर या हेल्थ ऑफिसर वगैरह को लिखे जाने वाले ख़त कारोबारी ख़त कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात चीज़ पता होना निहायत ज़रूरी है कि किसी भी ख़त को लिखने के लिए इन 5 चीज़ों का लिखना निहायत ज़रूरी है। पहले नंबर पर है पता, दूसरे नंबर पर अलकाब यानी कि जिस किसी भी इंसान को ख़त लिखा गया है उसे हम रेस्पेक्ट के लिए किस नाम से पुकारेंगे, जैसे कि प्यारे वालिद साहब, एडिटर को बोलेंगे मुकर्रम, प्रिंसिपल को बोलेंगे जनाब अली वग़ैरह। इसी तरह से थर्ड नंबर पर है आदाब या सलाम। चौथे नंबर पर नफ्स मज़मून यानी कि जिस रीज़न पर ख़त लिखा गया है, दरख्वास्त लिखी गई है, उस बात को रीज़न के साथ पेश करना। पाँचवें नंबर पर है इख्तिताम यानी कि ख़ात्मा, यानी कि ख़त का ख़ात्मा, जैसे जब लिखते हैं कि एन नवाजिश होगी या फिर अर्ज़ी गुज़ार आपका फरमा बरदार शागिर्द या शागिर्दा, तो ये इख्तिताम होता है। तो किसी भी ख़त या दरख्वास्त को लिखने के लिए ये पाँचों पॉइंट आपको ध्यान से लिखने हैं, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्त के नाम ख़त तातीलात गुजारने के लिए, साथ में छुट्टियां बिताने के लिए। तो सबसे पहले दोस्त का पता लिख देंगे, फिर अलकाब में दोस्त को किस नाम से पुकारेंगे, मेरे प्यारे दोस्त। फिर आदाब व सलाम में आदाब लिखेंगे। फिर नफ्स मज़मून यानी कि अपनी बात को रीज़न के साथ पेश करेंगे कि किस वजह से ये ख़त या दरख्वास्त लिखी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उम्मीद है वहाँ तुम्हारी तालीम अच्छी चल रही होगी। तातीलात मौसम सरमा करीब आ रही है, यानी कि सर्दियों की छुट्टियां करीब आ रही हैं। मेरे एक चाचाजाद भाई लंदन से इन तातीलात में दिल्ली आ रहा है, तुम भी चले आओ। तीनों मिलकर घूमेंगे फिरेंगे और सैर सपाटे करेंगे। मैं तुम्हें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों की सैर भी करवाऊँगा। फिर लिखेंगे कि अपनी वालदा और वालिद की खिदमत में मेरा सलाम कहिए, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। फ़ख्त व सलाम। इख्तिताम में लिखेंगे फ़ख्त व सलाम क्योंकि ये दोस्त है। इख्तिताम में तुम्हारा प्यारा दोस्त, अपना नाम लिख देंगे, डेट लिख देंगे, मंथ को स्पेलिंग के अंदर लिखेंगे। तो अब मैंने आपको यहाँ पर दोस्त के साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए ख़त लिखना सिखा दिया है कि किस तरह से लिखोगे। अब अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो